हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारद्वाज रतन। तो आज का हमारा विषय है कंप्यूटर के पार्ट्स, कंप्यूटर के हिस्से। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में जानकारी ली थी, कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ी थी। 5th जनरेशन जो लास्ट वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने सारी कंप्यूटर की जनरेशन्स, किसने खोज की थी, चार्ल्स बेबेज ने कब की थी, कितने ईयर में की थी, वो पढ़े। तो आज का हमारा विषय है कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे होता है, कंप्यूटर के क्या हमें लाभ हैं और क्या कंप्यूटर की हानियाँ हैं, और लास्ट में हम उसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टडी विद भारद्वाज रत्न पे हम कंप्यूटर के बारे में। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन टू ऑल। तो आगे हम बात करते हैं। अगर आपने कंप्यूटर देखा होगा, उसके अंदर देखा होगा, एक तो है सॉफ्टवेयर पार्ट, एक है हार्डवेयर। आज हम हार्डवेयर के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। यदि आपने कभी कंप्यूटर केस के भीतर देखा होगा तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, पर वो एक्चुअली में उसे कंप्लीटेड नहीं होते। पर अब आप लोगों का इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे। जैसे कि फ़ोटो में दिखाया गया है, पिक्चर में आप देख सकते हैं मदरबोर्ड, तो उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर रैम, मेमोरी स्लॉट्स दिखाए गए हैं, हार्ड डिस्क दिखाई गई है, और हार्ड डिस्क के साथ साथ उसमें जो फ़ैन लगता है सीपीयू के अंदर वो चीज़ दिखाई गई है, और उसके ऊपर जो चिप लगती है, चिप के साथ पावर सप्लाई लगती है, उसके बारे में हम आगे जानकारी पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। तो सबसे मेन पार्ट्स देखते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के ही मदरबोर्ड की। तो जो मदरबोर्ड होता है वो कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड होता है, उसको मदरबोर्ड हम कहते हैं। ये एक छोटी पतली प्लेट की तरह दिखता है, और ये बहुत सी चीज़ों की धारण की होते हैं, जैसे सीपीयू, मेमोरी। सीपीयू की फुल फॉर्म पीछे आपको बताई है, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी, कनेक्टर्स, हार्ड ड्राइव कनेक्टर होते हैं, और हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव के लिए एक्सपेंशन कार्ड, वीडियो और ऑडियो के लिए कंट्रोल करने के लिए इसके साथ छोटे कंप्यूटर के साथ पोर्ट्स, जो पीछे 3 वाला होता है वो पोर्ट्स है, आपको फ़ोटो में दिखाया गया है। पीछे पोर्ट्स को कनेक्शन दिए जाते हैं। फिर मदरबोर्ड को कंप्यूटर के सारे पार्ट के साथ डायरेक्टली उसके ऊपर पावर सप्लाई लगती है। सीपीयू के पीछे आपने देखा होगा उसमें फ़ैन लगा होता है, एक तो मदरबोर्ड में फ़ैन है, एक वो पीछे लगा होता है फ़ैन, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके साथ जुड़ा होता है। सीपीयू की बात करेंगे, सीपीयू प्रोसेसर, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको हम सीपीयू कहते हैं। दिस इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट कंट्रोल्स आर दी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर के इसके अंदर मदरबोर्ड में पाया जाता है। इस कंप्यूटर का हम दिमाग कहा जाता है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये सारी जितनी भी उसके अंदर फंक्शंस होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, अर्थमेटिकल, लॉजिकल, कंप्यूटर का प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो इस गतिविधियों के ऊपर ये नज़र रखता है। जितने भी काम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोसेसर की स्पीड जितनी होगी, ये प्रोसेसिंग उतनी जल्दी ही कर पाएगा। 2 रैम है, 3 रैम है, 4 रैम है। पुरानी कंप्यूटर में 512 रैम थी, उसके बाद 2 GB, 3 GB। प्रोसेसर की बात कर लें, i3 पहले था, कोटल ड्यूल कोर, फिर i3 i7 प्रोसेसर। तो एप्पल में इसके अलग होते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट रैम की। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं रैम को। एक रैम होती है स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक होती है, एक डायनामिक होती है। इसके बाद में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से हम इसे जानते हैं। ये सिस्टम का शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। जब भी कंप्यूटर कुछ कैलकुलेशन करता है, प्लस माइनस करता है, तब ये टेम्पोरेरी उस रिज़ल्ट को रैम में सेव कर लेता है। अगर कंप्यूटर बंद हो जाए तो ये डाटा वीक हो जाता है, मतलब चला जाता है। यदि हम डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, कुछ वर्ड में टाइप कर रहे हैं, उसे नष्ट होने से बचाने के लिए हम अपने डाटा को सेव करना चाहिए। Ctrl+S शॉर्टकट की है, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं, Ctrl+C, Ctrl+V,
तो सेव करते हैं डाटा हार्ड ड्राइव में सेव करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है, ये हमारे कंप्यूटर में, हमारे स्टोरेज डिवाइस में काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रहता है। रैम को मेगाबाइट, एमबी, गीगाबाइट, जीबी और उसके बाद जीबी के बाद टेराबाइट आ जाता है। तो जितना ज़्यादा रैम होगा हमसे उतना अच्छा ही हमें बेनिफिट रहेगा। तो हार्ड ड्राइव आगे बात करेंगे। हार्ड ड्राइव में वो कंपोनेंट हैं जहाँ सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स और दूसरे फाइल्स को हम सेव किया जाता है। इसे डाटा लंबे समय तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम पावर सप्लाई यूनिट। पावर सप्लाई यूनिट का काम होता है जो मेन पावर सप्लाई सीपीयू को आगे देता है, मॉनिटर फिर आगे जितने भी कीबोर्ड, माउस में सब में पावर चलती है। तो ये मेन पावर सप्लाई के पावर लेकर उसे ज़रूरत के अनुसार अपने अपने कंपोनेंट्स में आगे सप्लाई करता है। स्पीकर्स में देना, हेडफोन में देना, तो आगे वो सभी को डिवाइड करता है पावर सप्लाई। इसके साथ ही आगे जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें आगे पावर जाती है। तो उसके बाद हम एक्सटेंशन कार्ड की बात करेंगे। ये कंपोनेंट के एक्सटेंशन स्लॉट होते हैं, छोटे छोटे बने हुए, जिसमें ही फ्यूचर में कोई एक्सपेंस कार्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे पीसीआई, प्रेपेरियल कंपोनेंट एक्सपेंशन कार्ड कहा जाता है। इसके साथ आजकल के मदरबोर्ड में बुलेटिन के कई स्लॉट्स पहले ही होते हैं। कुछ पेंशन कार्ड को हम नाम पुराने कंप्यूटर में अपडेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर है उसके हम हर पार्ट्स को टच कर सकते हैं, बट जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्राम की उसमें होता है। प्रोग्राम, जैसे एक प्रोग्राम है रन कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जैसे विच कैन वी टच एंड सी, वो पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर। तो मशीन के हार्ड ड्राइव में हम इंस्टॉल करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में कोई ऐसी फिज़िकल डिवाइस कह सकते हैं जिसे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब है कोड्स या कैलकुलेशन, जिसे हम मशीन के हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं। हार्डवेयर को चलाने के लिए उदाहरण तौर पे कंप्यूटर मॉनिटर जो हम पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, माउस नेगेटिव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो आपको मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है अभी। जो हम इंस्टॉल करते हैं प्रोग्रामिंग, जैसे वर्ड इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में मैंने, तो वर्ड के साथ मैंने कोई और एप्लीकेशन ऐड की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ साथ मैंने इस पर मोज़िला फायरफॉक्स इंस्टॉल किया, या मैंने इस पर अपने कंप्यूटर पे कोई भी अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, तो वो सॉफ्टवेयर आ गया, हार्डवेयर आ गया, वो जिसको मैंने टच कर सकता हूँ। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, तो उसके अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं, मदरबोर्ड है, वो हार्डवेयर में आ जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो है, इसकी इंटरनेट ब्राउज रन होता है, ऐसी चीज़ों को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का समीकरण है, मिक्सचर है, दोनों का समान भूमिकाएं हैं, दोनों एक साथ मिलकर ही कोई काम कर सकते हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी, तो हम हिंदी में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर कितने तरह का होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, वो है जो हम स्कूलों, घरों, अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। इनका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से होता है कि इन्हें हम अपने डेस्क पर रख सकें। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर या केस। उसके बाद सेकंड आता है हमारा लैपटॉप के बारे में आप तो जानते ही होंगे कि जो बैटरी पावर्ड होते हैं वे ज़्यादा से पोर्टेबल होते हैं। लैपटॉप पोर्टेबल भी होता है। पोर्टेबल का मतलब होता है अभी हम इसको उठा के इधर से इधर लेके जा सकते हैं। तो थर्ड हमारा है टैबलेट। अब बात करते हैं टैबलेट, जिसमें हम हैंडल्ड कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि इसके बड़ी आसानी से हाथों में पकड़ जा सकता है। इसमें कीबोर्ड और माउस नहीं होते। एक टच सेंसिटिव स्क्रीन होती है, जिसे टाइपिंग और नेगेटिव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एग्जांपल जैसे आईपैड है। तो उसके बाद हम सर्वर की बात करेंगे। एक सर्वर कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर है जिसे हम इंफॉर्मेशन के दान प्रदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे जब हम कोई भी चीज़ इंटरनेट में खोजते हैं, वो सारी चीज़ें सर्वर में ही स्टोर हो जाती हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये देखो पिक्चर में दिखाया गया है कंप्यूटर के पार्ट्स हमने पढ़े हैं। मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर के साथ हमारा है ये है माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर आए, फिर
फिर पर्सनल कंप्यूटर दिखाया गया है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, ये लैपटॉप है, ये हमारी टैब है, इसके बारे में बताया गया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं आगे देखेंगे अन्य प्रकार के कंप्यूटर, इसके अलावा और कौन कौन से हैं वो देखेंगे। चलिए हम जानते हैं। हम आगे स्मार्टफोन है, जैसे जब एक नॉर्मल सेल फ़ोन में इंटरनेट इनेबल हो जाता है, वह उसका इस्तेमाल कर हम बहुत से कार्य कर सकते हैं। जैसे सेल फ़ोन को स्मार्टफोन कहा जाता है। फिर उसके बाद पहनने योग्य वेयरेबल, पहनने योग्य, पहले हम स्मार्टफोन में बारे में पहले पढ़ा, फिर मैंने पहनने योग्य तकनीक उपकरण में एक समूह के लिए सामान्य शब्द है, जैसे फिटनेस ट्रैक्स और स्मार्ट वॉच शामिल हैं। स्मार्ट वॉच कहते हैं, इसके ऊपर डिज़ाइन किया है, इसके हम पूरा दिन पहने सकते हैं। इस उपकरणों को अक्सर पहनने योग्य कहा जाता है। वियरेबल जैसे डिजिटल वॉच आती है आजकल, ज़्यादा ट्रेंड है। उसके बाद हम गेम कंसोल एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर है, अपने टीवी और वीडियो गेम खेलने के लिए हम इंस्टॉल करते हैं। रिमोट होते हैं, ये गेमिंग का बाकायदा सिस्टम बनाया जाता है, तो हम उसमें इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम टीवी की बात कर लेंगे। टीवी एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसे हम काफ़ी एप्लीकेशंस ऐप्स शामिल हो सकते हैं। ऐप शामिल है जिसे हम स्मार्ट टीवी के रूप में परिवर्तित किया। जैसे LG का स्मार्ट टीवी आता है, उसमें सारे कुछ हो जाता है, कोई प्रोग्राम इंस्टॉल भी हो जाता है। उसके साथ हम वायरलेस हॉटस्पॉट सारा कुछ, मतलब एक तरह का लैपटॉप की तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टीवी को उस पर हम सब कुछ कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। वो स्मार्ट टीवी आ जाते हैं। आज के युग में उसका काफ़ी प्रचलन हो रखा है। टीवी में एक प्रकार का कंप्यूटर होता है जिसमें काफ़ी एप्लीकेशन या ऐप्स शामिल हैं। जैसे स्मार्ट टीवी में परिवर्तित हो गया, अब आप सीधे अपने टीवी से इंटरनेट का वीडियो, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आगे हम बात करेंगे कंप्यूटर का उपयोग। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ पे होता है? कंप्यूटर का उपयोग होता है शिक्षा के क्षेत्र में होता है। शिक्षा में हम बढ़ा हाथ है, क्योंकि इसमें अगर कोई स्टूडेंट को चीज़ के बारे में जानना चाहिए, कुछ मिनटों में जानकारी उपलब्ध हो जाती है। इसकी मदद से रिसर्च का पता चलता है। कंप्यूटर की मदद से हमें स्टूडेंट का लर्निंग परफॉर्मेंस के बारे में बढ़ोतरी हुई है। आजकल को घरों में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इसका विकास है। उसके बाद हम बात कर लेंगे नेक्स्ट हमारी हेल्थ एंड मेडिसन में इसका क्या हमें बेनिफिट मिला कंप्यूटर का। हेल्थ एंड मेडिसन में हमें ये मिला भी, हेल्थ और मेडिसन के लिए ये वरदान है। इसकी मदद से आजकल मरीजों का इलाज बहुत जल्दी से हो जाता है। कुछ सर्जरी करनी हो, आजकल इस चीज़ों को डिजिटल हो गई हैं, जिससे बड़ी आसानी से रोग के बारे में पता चल जाता है। उस हिसाब से इसका इलाज भी पॉसिबल और ऑपरेशन भी आसान बन गए। डॉक्टर से बात करके परामर्श ले सकते हैं। ऑपरेशंस आसानी से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे बिजनेस इस पे आसान हो गया, क्योंकि प्रोडक्टिविटी और कंप्यूटेटिवनेस को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल मुख्य तौर से मार्केटिंग, बैंकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग। तो कंप्यूटर पे सभी बिजनेस होते हैं। आजकल वर्क फ्रॉम होने के कारण कंपनियां भी घर से काम करवाती हैं, उनका सारा बिजनेस ही कंप्यूटर के ऊपर हो गया। डिजिटल होने के कारण प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो गई है। आजकल जो कैशलेस ट्रांजेक्शन्स पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, तो हमारा बिजनेस सारा ही इस पे कंप्यूटर पे हो गया। चाहे वो बैंक स्टॉक ट्रेडिंग, तो ये सारी चीज़ें उस पर हो गई। रिएक्शन एंड एंटरटेनमेंट का तो साधन कंप्यूटर है, तो सबसे ज़्यादा है। एंटरटेनमेंट का ये नया अड्डा बन चुका है। इस पर कई चीज़ों के बारे में आप पता कर सकते, जैसे मूवीज़, स्पोर्ट्स, रेस्टोरेंट्स के इस्तेमाल सभी जगह है, तो इस पे हमें पता चल सकता है। होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, या आपने मूवीज़ देखनी है तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो उसके बाद आती है गवर्नमेंट भी क्यों पीछे रहे। आजकल गवर्नमेंट भी इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कर रही है, करेगी ही। उसका फोकस है इसके ऊपर। क्यों है वे? यदि हम बात करें, जैसे ट्रैफिक है, टूरिज़्म है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, एजुकेशन है, एविएशंस है, ये सब जगह इस्तेमाल करके हमारा काम बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को भी आसानी हो गई। जो ट्रैफिक हो गई, आपको बता देता हूँ, ट्रैफिक का हो गया।
उसके बाद मैं बात कर रहा था आपके साथ इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन के बाद ब्रॉडकास्टिंग थी मेरी, ब्रॉडकास्टिंग हो गया। तो एजुकेशन भी आसानी होगी इसके साथ, एजुकेशन पढ़ाना करना आसान हो गया। ऑनलाइन सर्टिफिकेट या कोर्स करवाने हैं। उसके बाद एविएशन का काम हो गया। तो ये थे मतलब कंप्यूटर का उपयोग किस किस जगह पे है। उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर के लाभ हमें क्या है, क्या लाभ हैं हमें कंप्यूटर के। फर्स्ट है हमारा मल्टीटास्किंग। पहला लाभ है मल्टीटास्किंग। ये हमारे कंप्यूटर के लाभ हैं। ये क्योंकि किसी भी चीज़ का एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। हम पहले इसके लाभ पढ़ेंगे। वैसे तो ये कहना हमें गलत नहीं होगा कि कंप्यूटर ने हमें इंसानों के जीवन में बहुत सहज बना दिया, आसान बना दिया। इसे इनक्रेडिबल स्पीड, एक्यूरेसी और स्टोरेज की मदद से इससे इंसान जब चाहे कुछ सेव कर सकता है, खोज सकता है आसानी से। ऑनलाइन एजुकेशन किसी भी लाइन की हो, कुकिंग की हो, वो टीचिंग की हो, चाहे वो साइंस के बारे में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की जानकारी वो प्राप्त कर सकता है ऑनलाइन बैठ के। तो इसके हमें ये वर्साटाइल मशीन होती है, इसके फ्लेक्सिबल होता है, जॉब कराने में करने में ये फ़ायदेमंद है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक बहुत ही वर्साटाइल मशीन होने के कारण फ्लेक्सिबल है। तो पहले हम मल्टीटास्किंग पढ़ेंगे। मल्टीटास्किंग एक बड़ा एडवांटेज होती है क्योंकि कंप्यूटर की कोई आदमी आसानी से मल्टीपल टास्क कर सकता है, जैसे मल्टीपल ऑपरेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैलकुलेट कर सकता है। इसके अलावा कुछ सेकंड्स में कंप्यूटर आसानी से ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में कैलकुलेट कर सकता है। देखो कितना फ़ायदा है इसके साथ हमें। मल्टीटास्क कई तरह के काम, मतलब मल्टी का मतलब बहुत सारे। उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे हम स्पीड के बारे में। स्पीड के बारे में पहले मल्टीटास्किंग फिर स्पीड। स्पीड का तो है ये है कि कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाकर ही नहीं रह गया हमारे जीवन में, ये बहुत से महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। कैसे बन चुका है, इसकी बहुत सी बड़ी एडवांटेज ये है कि ये हाई स्पीड कोई भी टास्क को कंप्लीट करने में जल्दी ख़त्म करता है। अब कोई भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस हो, कैलकुलेशन करवानी हो या कोई सर्च करवाना है, ये इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे बात करेंगे कॉस्ट। स्टोरेज करती है बड़ी मात्रा में डाटा। तो ये एक लो कॉस्ट सोल्यूशन होता है क्योंकि इसका कोई कभी आसान ज़्यादा मात्रा में डाटा कम बजट में सेव कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है, जिससे कि कॉस्ट को काफ़ी हद तक हम कम किया जा सकता है। उसके बाद हम फोर्थ नंबर पे हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी शुद्धता कहते हैं जिसको। एक्यूरेसी का तो हमें ये फ़ायदा हुआ है भी, एक्यूरेसी का कंप्यूटर अपनी जो कैलकुलेशन है उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इसमें गलती होने की संभावना नहीं रहती, एक्यूरेट होते हैं। एक्यूरेट हैं ये, इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले इसके जो कंप्यूटर में हानियाँ क्या क्या हैं। अब बात करेंगे हम हानियों की। कंप्यूटर की फ़ायदे तो देख लिए हमने, उसके बाद हमें हानि क्या हो रही है, इसके डिसएडवांटेज क्या है। पहले हमने एडवांटेज देखे। कंप्यूटर में हानि ये है वायरस और हैकिंग अटैक्स। तो ये तो पहले है वायरस और हैकिंग अटैक्स। इसमें वायरस आएगा। वायरस क्या होता है, तो वायरस होती है अनट्रप्टेड फाइल्स होती हैं जो आगे न्यू फोल्डर, आगे की आगे फोल्डर बनती हैं, जो आपके जो ऑपरेशन चल रहे हैं कंप्यूटर के एट प्रेजेंट, उसको सारे को कभी ऑन कर दिया कभी ऑफ कर दिया, वो फाइलें कुछ डिलीट हो गया, कुछ नया आ गया, तो वो उससे सारा उसकी जो प्रोसेसिंग है उसको फ़र्क पड़ता है। वायरस एक डिस्ट्रक्शंस ऑपरेशन होता है जो हैकिंग और अनऑथोराइज्ड एक्सेस कहा जा सकता है। जैसे ओनर के आपके बारे में पता नहीं हुआ, इस वायरस को आसानी से ईमेल अटैचमेंट के द्वारा फैलाया जा सकता है। कभी कभी यूएसबी से भी इसे इन्फेक्टेड वेबसाइट में इतना कंप्यूटर तक पहुंचाया जा सकता है। वहीं एक बार ये आपके कंप्यूटर तक पहुंच जाए तो आपका कंप्यूटर को ये बर्बाद कर देगा, आपकी जो ज़रूरी फाइलें उनको नष्ट भ्रष्ट कर देगा। उसके बाद ऑनलाइन साइबर क्राइम्स क्या होते हैं। ऑनलाइन साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऑनलाइन साइबर क्राइम किसी का पासवर्ड देख लिया, किसी का बैंकिंग का खाते को ट्रेस कर लिया, किसी के एटीएम मशीन में कुछ लगा दिया, तो ये ऑनलाइन क्राइम का ही पार्ट है कि ऑनलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं वो। साइबर स्टैकिंग और आइडेंटिफाई थेफ्ट होते हैं जो ऑनलाइन साइबर क्राइम करते हैं। जैसे आपको कहा भी आपका OTP आया फ़ोन पे, हमें बताओ, तो उसको OTP भर के किसी का खाते में भर के वो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। ये सभी ऑनलाइन क्राइम करते हैं, मतलब इसका ये डिसएडवांटेज है। तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में कटौती होना।
तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में तो सबको पता है ये कटौती होना एम्प्लॉयमेंट में, क्यों रखते नहीं एम्प्लॉयमेंट को कि एक कंप्यूटर ही सबका काम कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी है, कंप्यूटर एक साथ बहुत से कार्य होने में कारण है ये जॉब अपॉर्चुनिटी ख़त्म कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर में बात कर लो, गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी हैं, ज़्यादा कंप्यूटर होने के कारण वो बंदे की अहमियत कम हो जाती है, मशीनों की जगह ज़्यादा हो जाती है, एक मशीन कई बंदों का काम कर रही है। तो दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इसकी IQ नहीं होती है, ये बिल्कुल ही यूज़र के ऊपर निर्भर रहता है कंप्यूटर। इसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती, खुद की कोई डिसीज़न नहीं ये ले सकता, जैसे भर दिया वैसा है उसको। तो आगे हमारा है कंप्यूटर का भविष्य क्या है। कंप्यूटर का भविष्य क्या है, कंप्यूटर का क्या भविष्य है। वैसे तो दिन ब दिन कंप्यूटर में काफ़ी टेक्नोलॉजी बदलाव आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन ज़्यादा से सस्ती परफॉर्मेंस वाली, ज़्यादा कैपेसिटी वाली बन रही है। जैसे जैसे लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं वैसे इसमें ज़्यादा बदलाव आएंगे। पहले तो ये घर के आकार का था, अब ये हमारे हाथों में समा जा रहा है। एक समय भी ऐसा आएगा जी हमारे मन से नियंत्रण हो रहा। आजकल साइंटिस्ट ऑप्टिकल कंप्यूटर्स, DNA कंप्यूटर्स, नेचुरल कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। डे बाय डे इसमें सुधार आ रहा है। तो इसके साथ साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है ताकि खुद ब खुद अपना काम कर सके। जैसे कि रॉबोट्स आ रहे हैं, उसमें पाइथन लैंग्वेज यूज़ होती है, उसको जैसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वो अपना काम अपने आप करता है। तो इस पे काम चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो हम आगे पढ़ेंगे, ये सारा चैप्टर आपको सारा समझाया, पार्ट्स बताए, कंप्यूटर बताया होता क्या है, वायरस क्या है, सारी हर चीज़ की जानकारी इसमें आपको दी। तो आगे फ्यूचर भी बताया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताए। तो चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर जानकारी अच्छी लगी। तो आगे हम 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कंप्यूटर क्या कार्य करता है। कंप्यूटर यूज़र से इनपुट लेता है जो टाइप कर रहा है, तो निर्देश के अनुसार उसे प्रोसेस करता है और उसके रिज़ल्ट को अपने आउटपुट डिवाइस के माध्यम से यूज़र को दिखाता है। पहले वो टाइप करता है, फिर वो प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर, तो उसका आउटपुट वो यूज़र जो कर रहा है टाइप उसको दिखाता है। तो ये कंप्यूटर कार्य करता है। कंप्यूटर के सभी कार्यों को कौन नियंत्रित करता है, ये कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का नियंत्रित कौन करता है। CPU कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रण करता है। इट कंट्रोल्स द ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ALU आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। सो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अगले लेक्चर में हमें कंप्यूटर के और फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे आज कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में पढ़ा, आगे तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे डिवाइसेस उसकी क्या हैं, तो उसके बारे में जो मेन क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सारी जानकारी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स।